हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुसन्निफिन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार आपके पास में ऑप्शन है, चारों को रीड कर लीजिए अच्छे से, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल आपको नहीं करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग मार्क कर लीजिएगा। सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लीजिएगा। आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ। यहाँ पे देखेंगे आप कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं और साथ ही साथ में मुसन्निफिन के नाम है। तो सबसे पहले हम समझते हैं शिबली नोमानी की तसनीफ कौन सी है। तो अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ है सवानह मौलाना रूम। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है आब हयात। अल्ताफ हुसैन हाली की है मुकदमा शेर व शायरी। और कायम चांदपुरी की है मखसर नुकात। तो इस तरह से ये चारों मुसन्निफिन, उनके किताबों का जो जुमरा है, हमने चारों मैच करके आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या एतबार यहाँ का फिरोज को ख्वार देखा मिसरे दोम की निशानदेही करके मीर तकी मीर का शेर मुकम्मल कीजिए। चार आपके पास में ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दबाजी बिल्कुल आपको नहीं करनी। आई थिंक इस क्वेश्चन का जवाब आप मार्क कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी जिसने जहां में आकर कुछ एतबार पाया। ये इस शेर का जो है मिसरे सानी है, इस बात को जहन में आप रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मीर तकी मीर के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उर्दू के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मीर तकी मीर की जो पैदाइश हुई है, आप नोट कीजिएगा 1722-23 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है। और आपका इंतकाल कब हुआ है और कहाँ हुआ है? 1810 ईस्वी में लखनऊ में। अब एक क्वेश्चन का आप जवाब मुझे बताएंगे, उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा कौन सा है? उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा कौन सा है? साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे मीर तकी मीर की फारसी में खुद नविश्त का नाम क्या है? तो उर्दू शुअरा का जो पहला तज़किरा है वो है निकातुश शुअरा, और इसके मुसन्निफ कौन है? याद रखिएगा मीर तकी मीर। मीर तकी मीर ही इसके मुसन्निफ है। मीर तकी मीर की खुद नविश्त सवाने है ज़िक्र मीर। याद रखिएगा ज़िक्र मीर जो है ये मीर तकी मीर की खुद नविश्त सवाने उम्री है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदबी तनकीद फन है, साइंस नहीं, को साइंसी तरीक़ेकार से मदद ले सकती है और ले रही है। तनकीद से मुताल्लिक ये कौल किसका है? चार ऑप्शन आपके पास में देखें, एहतशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद है, मोहम्मद हसन है, आल अहमद सुरूर है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी आल अहमद सुरूर। अब मुझे आप सब बताइएगा आल अहमद सुरूर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है, और साथ ही साथ में आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा का नाम क्या है? तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं आल अहमद सुरूर की जहाँ तक सवाल है पैदाइश का, तो 1911 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुदनविश सवाने उम्री है ख्वाब बाकी हैं। आपके खुदनविश का नाम क्या है? ख्वाब बाकी हैं। जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप अपने आपस में डिस्कस करेंगे और आप याद रखेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इंसाफ अंधा हो जाए तो नाइंसाफी कानून बन जाती है। ये मुकालमा ड्रामा ज़हाक में किस किरदार ने अदा किया है? किस किरदार ने अदा किया है? इस क्वेश्चन का मुझे आप जवाब बताइएगा। देखिए चार ऑप्शन आपके पास में, उस्ताद हैं, शायर हैं, रक्कासा हैं, नौशाबा हैं। आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कर चुके होंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी रक्कासा। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे जिस ड्रामे के बारे में बात किया गया ज़हाक, ये किसका ड्रामा है? तो नोट कर लीजिएगा ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है। किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का।
अब आप मुझे बताएंगे मोहम्मद हसन की पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में, और 2010 ईस्वी में लखनऊ में, दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब एक क्वेश्चन का जवाब मुझे आप बताइए कि ड्रामा जो ज़हाक है ये कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, कितने मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है। तो नोट कर लीजिएगा, ये ड्रामा जो है 6 मनाजिर पर मुश्तमिल है। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुसन्निफ के एतबार से झेल के 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। 4 आपके पास में जुमरे दिए गए हैं, आप मुझे बताएंगे कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं। जल्दी से सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आज की क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे आप कह सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इसमें जो बा जुमरा है ये दुरुस्त है, और जो दाल जुमरा है यानी फोर्थ है, ये दोनों क्या है, दुरुस्त है। कैसे ये दुरुस्त है, इन्हें हम जरा समझ लेते हैं। देखिए, पतझड़ की आवाज, जुगनुओं की दुनिया, सितारों से आगे, ये कुर्रतुल हैदर के अफसानी मजमुए हैं। क्या बताया हमने, ये कुर्रतुल हैदर के अफसानी मजमुए हैं, जरूर इन्हें आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, बाबा लोग हैं, सारा दिन धूप है, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। अच्छा, ये भी अफसानी मजमू है, लेकिन ये किसके अफसानी मजमू है ये आप मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, ये गयास अहमद गद्दी के अफसानी मजमुए हैं और ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें पहले ऑप्शन, देखिए अलाव जो है ये सुहेल अजीमाबादी का अफसाना है, रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल हैदर का, फिर नज़ारे किसका है, तो नज़ारे कृष्णचंद्र का अफसानी मजमू है। तिलिस्म ख्याल जो कि तीसरे जुमरे में है, ये भी कृष्णचंद्र का है। शिकारी औरतें, ये सादत सन मंटू का अफसानी मजमुआ है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट जो नाम आया है वो कुर्रतुल हैदर का है। तो कुर्रतुल हैदर की पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में, और आपका इंतकाल हुआ है 2007 ईस्वी में नोएडा में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट नाम एक आ रहा है गयास अहमद गद्दी के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1928 ईस्वी में, याद रखिएगा, झरिया झारखंड में, और 1986 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे आप याद रखें। यहाँ पे नाम आया था कृष्णचंद्र का, तो यहाँ पे हम बात भी कर लेते हैं कृष्णचंद्र के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई 1914 ईस्वी में गुजरांवाला पंजाब में, और 1977 ईस्वी में, याद रखिएगा, मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम क्यों ना बात करें सादत हसन मंटू के बारे में। तो मंटू की पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में, और आपका इंतकाल हुआ है 1955 ईस्वी में लाहौर में, जरूर आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, दर्ज झेल मिसरा में से सही मिसरा की मदद से मतला मुकम्मल कीजिए। 4 आपके पास में जुमरे दिए गए हैं, ऑप्शन आपके पास ऑप्शन की शक्ल में, आप मुझे बताएंगे कौन सा आपका जवाब हो जाएगा जिससे कि ये मतला मुकम्मल हो जाए। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, नट्टू टी शेख से जुन्नारे तस्बीह सुलेमानी, ये इसका जो हो जाएगा मिसरे सानी हो जाएगा। अब आप सब मुझे एक चीज बताएंगे, ये मतला तो मुकम्मल हो गया, तो फिर आप मुझे बताएंगे ये शेर है ये किसका है, ये शेर किसका है, ये मतला किसका है। जल्दी से सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा सौदा, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश हुई 1712 ईस्वी में दिल्ली में, और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदही कीजिए। 4 बयानात हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तनकीद गेसवे अदब का कंघा है, ये होगा। तनकीद अदब के जिस्म का कोड है। नक्कादों में नफरत का जज्बा बहुत शदीद नहीं होता। नक्काद पर भरोसा करने से पहले हो मुमकिन बात का यकीन कर लें। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, तनकीद अदब के जिस्म का कोड है, ये बयान सही है। तो फिर आप मुझे बताएंगे ये बयान किसका है, जल्दी से बताइएगा सब लोग। तनकीद अदब के जिस्म का कोड है, ये बयान किसका है, तो नोट कर लीजिएगा, फलाबीर। क्या नाम बताया हमने, ये जो कॉल है ये इसका है। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
हमारे पढ़ने का तरीका तो सुन चुके, अब मौलवियों की जमात का हाल सुन लीजिए। इस जमात में तमाम के तमाम सरहद पारी के लोग थे, लंबे लंबे कुर्ते, बड़ी बड़ी आस्तीनें, डेढ़ डेढ़ दो थान की शलवारें, बमिकदार इल्म के लिहाज से कई के सिर के पगड़ी, लंबी लंबी दाढ़ियां। ये इबारत किस किताब की है, किस किताब से माखूज है? चार ऑप्शन है, हयात जावेद हैं, ख्वाब बाकी हैं, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी, इब्न बतूता के ताक़ुब में। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी, ये खाका किसका है? तो इसके मुसन्निफ है फरहतुल्लाह बेग। याद रखिएगा क्या नाम बताया हमने, फरहतुल्लाह बेग जो है इसके मुसन्निफ हैं, जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश की अगर हम बात करें तो फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश हुई है 1883 ईस्वी में दिल्ली में, और 1947 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आप सभी को मालूम होगा हयात जावेद के मुसन्निफ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। ख्वाब बाकी, जैसा कि पीछे भी हमने बताया, ये आला मसरूर की खुद नविश्त है। इब्न बतूता के ताक़ुब में, ये सफरनामा है, किसका सफरनामा है? इब्न इंशा का। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का मदफन कहाँ है? चार ऑप्शन आपके पास में है। पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है आगरा और चौथा है कलकत्ता। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, पीछे इसको हमने डिस्कस भी कर दिया है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा आपका पहला, यानी लखनऊ। मदफन कहाँ है? लखनऊ। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायर की नज्मों के लिहाज से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। चार जुमरे आपके पास में हैं, इन चारों जुमरों में से दो जुमरे दुरुस्त हैं। आप मुझे बताइएगा कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं, जो कि करेक्ट हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है, और साथ साथ में जो तीसरा है ये भी दुरुस्त है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तीसरे जुमरे के बारे में। सबसे देखिए, तौहीद है, शेर आशो में मुफलिसी। ये जो नज़में हैं ये नज़ीर अकबर आबादी की, पहली बात समझ लीजिएगा, ये नज़में किसकी हैं? नज़ीर अकबर आबादी की। अब हम आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे, यानी आवाज़ कौम। आवाज़ कौम जो है और कश्मीर, ये दोनों नज़में पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की हैं। तो फिर खाके दिल किसकी नज़में? याद रखिएगा, खाके दिल जो नज़म है ये जानिसार अख्तर की है। अब आ जाते हैं चौथे ऑप्शन में, फाख्ता की आवाज़। तो फाख्ता की आवाज़ ये जोश मलिहा आबादी की नज़म है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें गंगा और मादरे वतन, ये दोनों जो नज़में हैं ये सुरूर जहां आबादी की नज़में हैं। पहले ऑप्शन में जो कुछ चीज़ें दी गई हैं इनके बारे में मैंने बहुत कोशिश की क्लियरिटी लाने की, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, ये कोई नज़म है या नहीं है, या ये ऑप्शन ही गलत है। क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जैसे ऑप्शन थे वैसे ही हमने यहाँ पे पुट किए। आई थिंक पहला ऑप्शन का जवाब अगर आपको मालूम हो तो कमेंट में अपने आंसर आप मेंशन कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 से 95 के सवालात जो हैं के जवाब आपको दिए गए हैं। अच्छा, इनके जवाब कैसे देने हैं आपको? इक्तबास की रोशनी में एक इक्तबास आपको दिया गया है, इन्हें आप रीड कर लीजिए और इसी की रोशनी में आपको उनके जवाब देने हैं। आपके पास 1 मिनट का समय है, इन्हें अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर जो क्वेश्चन आएंगे उनके जवाब देने की कोशिश आप करेंगे। सब लोग अच्छे से रीड कीजिए। किला तमूद के फाटक पर हुसैन को रोका गया, और चूंकि अंदर दाखिल होने का इजाजतनामा नहीं पेश कर सका, लिहाजा वही खत जो शेख अली वजूदी ने लिखवाया था उससे लेकर किलादार के पास भेजा गया। फिर रुकनुद्दीन खोरशाह का हुनूस उनफान शबाब था, मगर चूंकि उन लोगों के अकीदे में इमाम पैदा होते ही इमाम होता है, लिहाजा उनके तकद्दुस वजाहत में नौमरी से कोई फ़र्क नहीं आने पाता। उनके नज़दीक अगर रुतबे इमामत हासिल हो तो एक 6 बरस का बच्चा और 60 बरस का बूढ़ा दोनों यकसा मासूम है, और दोनों के अहकाम यकसा तरीके से वाजिब तामील हैं। ये सल्तनत और ये मजहब दोनों हसन बिन सब्बाह की बेनज़ीर कोशिशों से कायम हुए थे, जिसको अब 150 बरस गुजर चुके थे, और बावजूद कि दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब हो गए, मगर इस खानदान का वही दौर दौरा रहा। बाज दिलेर और उल अज़्म हमलावरों ने एक मरतबा यहाँ की पॉलिटिकल कुव्वत को ज़रर पहुंचाया, मगर मजहबी असरात पहले से ज़्यादा तरक्की पर हैं, और तमूद का किला इसी तरह मामूर और महफूज चला आता है, जिस पर मुखालिफत के साथ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दर्ज बाला इक़्तिबास की रोशनी में बताइए किला तमूद के फाटक पर हुसैन को क्यों रोका गया?
हुसैन को क्यों रोका गया? आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो दुश्मन का आदमी था, क्या ये सही होगा? वो इजाजतनामा पेश नहीं कर सका। तीसरा, वो खतरनाक बीमारी में मुब्तला था, वो कमसूरा था। बिल्कुल नहीं। तो इस क्वेश्चन का सीधे जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, वो इजाजतनामा पेश नहीं कर सका। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीधे वो इजाजतनामा पेश नहीं कर सका। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्ज बार इक़्तिबास की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही की बाज़ दिलेर और उलुल अज़्म हमलावरों ने यहाँ की पॉलिटिकल क़ुव्वत को फ़ायदा ज़रूर पहुँचाया। तो इस तरह से चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आई थिंक इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा, जल्दी सब लोग मार्क कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, बाज़ दिलेर और उलुल अज़्म हमलावरों ने दो एक मरतबा यहाँ की पॉलिटिकल क़ुव्वत को ज़रर पहुँचाया। जैसा कि आप इक़्तिबास में भी इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इक़्तिबास में मेंशन भी कर दिया गया इस चीज़ को, ज़रर पहुँचाया। देखिए जहाँ वर्ड है उसको देख लीजिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इस लाइन को आप रीड कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंदरजा वाला इक़्तिबास के हवाले से सही वाक़या की निशानदेही कीजिए। हुसैन को किला तमूद के फाटक के बाहर रोका गया, फाटक पर रोका गया, फाटक के अंदर रोका गया था, फाटक तक पहुंचने से पहले रोका गया था। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी कहां पे रोका गया था? फाटक पर रोका गया था। चलिए हम इक़्तिबास भी देख लेते हैं। तो उनको कहां पे रोका गया था? देखिए फाटक पर रोका गया। चलिए हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्ज वाला इक़्तिबास की रोशनी में सही बयान की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? चार बयान हैं, चारों को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का देखिए सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी किलादार के पास भेजा गया खत शेख अली वजूदी ने लिख दिया था। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। पहला है रुतबे इमामत में उम्र से बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरा है रुतबे इमामत में 6 बरस के बच्चे और 60 बरस के बूढ़े में मासूमियत के एतबार से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा है रुतबे इमामत और फायज 1.5 बरस का बच्चा और 60 बरस का बूढ़ा यकसा मासूम नहीं होते। फोर्थ है रुतबे इमामत और फायज होने के लिए क्या खास उम्र मखसूस है? आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, इस इक़्तिबास की रोशनी में। तो इस तरह से इस इक़्तिबास की रोशनी में आपने 5 क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगेन देखिए कुछ आपको अशार दिए गए हैं, लेकिन इससे पहले जो पिछला इक़्तिबास उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में आपसे पूछना भूल गया एक तरह से कह लिए आप। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे, इक़्तिबास जो आपको दिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पूछा नहीं गया है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये इक़्तिबास जो है कहाँ से माखूज है। तो याद रखिएगा अब्दुल हलीम शरर का एक नावल है फिरदौसे बरी। क्या नावल है? फिरदौसे बरी, वहां से इक़्तिबास लिया गया है। अब्दुल हलीम शरर ये इंपॉर्टेंट भी है। आपकी पैदाइश हुई 1860 ईस्वी में, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे जो अगले क्वेश्चन है उनके बारे में। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 से लेके 100 सवालात के जवाब जो है जेल में दिए गए अशार की रोशनी में आपको देने हैं। यहाँ पे बहुत सारे अशार आपको दिए गए हैं, इन्हीं की रोशनी में आपको जो इसके बाद के सवालात हैं जवाब आपको देने हैं। एक बार आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए सरसरी निगाह से, जल्दी से सब लोग रीड कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की रोशनी में आपको जवाब देने हैं। एग्जाम में देखिए यही आपको तरीका भी अपनाना है। जब भी एग्जाम में पैराग्राफ में सीधे क्वेश्चन आंसर्स हल करने में कई बार आपको कंफ्यूजन होता है, कम से कम एक बार तो आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन पैराग्राफ उनको मैच करते जाइए और आप जवाब देते जाइए। आयुब सब लोगों ने इसको पूरे जो है जो अशार दिए गए उनको अच्छे से रीड कर लिया होगा। अब सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है संजाफ ग्रेबा कुर्ती अंगिया का ताल्लुक किससे है? मशरूबात से है, जेवरात से है, लिबास से, सिंगार से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा। क्या जवाब हो जाएगा? तीसरा। जैसा कि आप यहाँ अशार में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अंगिया देखिए, जवाहिर कुर्ती है, अंगिया है, और ठीक है इस तरह से यहाँ पे चारों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यानी इनका ताल्लुक किससे है? लिबास से है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इस इक़्तिबास में आब रवां किन मानों में इस्तेमाल हुआ? एक किस्म का कपड़ा है, बहती हुई नदी है, बहता हुआ पानी है, फव्वारा है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी एक किस्म का कपड़ा। इक़्तिबास से भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आब रवां जो है कहाँ पे यूज किया गया, वहां से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए, कहूं उसकी पोशाक का क्या बयां, फकत एक पशवाज आब रवां। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कपड़े के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अशार की रोशनी में बताइए एकाएक बहुत सारे चांद एक साथ कैसे नजर आए। चार ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी हैं। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर ले होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी चांद का अक्स पानी की लहरों में नजर आया। चलिए हम देख लेते हैं इसको भी। यहां पे देखेंगे, पड़ा अक्स दोनों का जू नहर में, लगा टूटने चांद हर लहर में, यानी पानी में नजर आया। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन अशार में किसके हुस्न की तारीफ की गई है? ऑप्शन आपके पास है, माए रुख है, बद्र मुनीर है, नजमुन निसा है, बेनजीर है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी बद्र मुनीर। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस इक़्तिबास में चांद किसके सामने ठेकरा लगने लगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बता दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी बद्र मुनीर के हुस्न के सामने। देखेंगे ये वर्ड जो है अशार में भी इस्तेमाल किया गया। देखिए यहाँ पे, अजब तरह का हुस्न था जां फेजा की, महरू बरू जिसके था ठेकरा। ठीक है, तो इस तरह से उसके सामने ठेकरा नजर आने लगा था। अब आप एक चीज मुझे बताइएगा, ये जो अशार है कहाँ से माखूज है? तो नोट कर लीजिएगा, ये अशार जो है मसनवी सिहरुल बयान से माखूज है। पहली बात तो कहाँ से माखूज है? मसनवी सिहरुल बयान से। ये किसकी मसनवी है? तो नोट कर लीजिएगा, मीर हसन की ये मसनवी है। मीर हसन की पैदाइश की अगर हम बात करें तो 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अगर हम बात कर लें आपके वालिद का नाम क्या है, तो आपके वालिद का नाम है गुलाम हुसैन ज़ाहिक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है गुलाम हुसैन ज़ाहिक। तो इस तरह से आज की इस क्लास में हम सभी ने कई क्लासेस में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और सभी क्वेश्चंस के जवाब आपने बहुत अच्छे से दिए हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक जो भी हमने फैक्ट डिस्कस किए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगा, और आप उनके जो है जवाब मुझे बताएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आपसे ये पूछे जा सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, और आप जो है सिर्फ उनके क्या करेंगे, जवाब आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक एक करके मैं आपसे फैक्ट पूछूंगा, और आप मुझे क्या करेंगे, उनके जवाब बताएंगे। यानी जो पिछले क्वेश्चंस आप कर चुके हैं उन्हीं के मैं फैक्ट आप पूछूंगा, और आप मुझे क्या करेंगे, उनके जवाब बताएंगे। तो आप सब तैयार हो जाइए पिछले क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, जो हम पिछली क्लासेस में डिस्कस भी कर चुके हैं। जल्दी से आप मुझे बताइएगा। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है, एक इंशाइया है, आप मुझे बताएंगे जुनून लतीफ़ा। जल्दी से आप मुझे बताइएगा, जुनून लतीफ़ा जो है ये किसका इंशाइया है? जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे। जुनून लतीफ़ा, कई क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उन्हीं के जवाब मैं भी आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे शामत आमाल। शामत आमाल भी इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताइएगा शामत आमाल किसका इंशाइया? जल्दी से सब लोग आंसर कीजिएगा। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे, इसी के साथ साथ में मुझे बताइएगा वकील साहब, वकील साहब किसका है? तो चलिए नोट भी कर लेते हैं एक साथ में। जुनून लतीफ़ा ये मुश्ताक अहमद यूसुफी का है, और शामत आमाल अहमद जमाल पाशा का है। वकील साहब जो किसका है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी का। अब इसके साथ में एक फैक्ट और आप भी आप मुझे बताएंगे, इसमें आज़म बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप मुझे बताइएगा इसमें आज़म जो है किसका शेरी मजमुआ है? जल्दी से बताइएगा, इसमें आज़म किसका शेरी मजमुआ है? जल्दी से सब लोग आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में बताएंगे, एक जापानी सिनफ़े सुखन है, उसका नाम है हाइको। जापानी सिनफ़े सुखन है हाइको, इसमें कितने मिसरे होते हैं? इससे रिलेटेड आप मुझे बताएंगे, हाइको में कितने मिसरे होते हैं? एक क्वेश्चन और भी आप मुझे बताएंगे जो हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आप मुझे बताइएगा अल उम्दा किसकी तसनीफ है? कल भी हमने इसको पूछा था, यहाँ भी रिपीट कर रहे हैं ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए। तो नोट कर लीजिएगा, इसमें आज़म जो है ये शहरयार का शेरी मजमुआ है। हाइको में कितने मिसरे होते हैं? 3 मिसरे होते हैं। अल उम्दा किसकी तसनीफ है? इब्ने रशीक, ज़रूर आप याद रखेंगे।
अब हम बात कर लेते हैं कुछ अगले फैक्ट के बारे में। चलिए आप मुझे बताएंगे, एक अफसानी मजमुआ है एक लड़की। एक लड़की किसका अफसानी मजमुआ है? जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा, एक लड़की किसका अफसानी मजमुआ है? इसी के साथ साथ में तमाशा घर, तमाशा घर किसका अफसानी मजमुआ है? और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे रास्ता बंद है, रास्ता बंद है ये किसका अफसानी मजमुआ? यकीन मानिए अगर आप इनको रिवाइज कर लेते हैं तो पूरे आपके 100 क्वेश्चन इस तरह से आपके दिमाग में दोबारा से ताज़ा हो जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एक लड़की जो है ये ख्वाजा हमद अब्बास का अफसानी मजमुआ है। तमाशा घर ये इकबाल मजीद का अफसानी मजमुआ है। रास्ता बंद है ये जिलानी बानो का अफसानी मजमुआ। आप इनके जवाब भी देने की कोशिश करें। चलिए आगे हम बात करने वाले उदास नस्लें। याद रखिएगा उदास नस्लें जो है ये किसका नॉवेल है? आप मुझे बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, जरूर इसके जवाब भी आप मुझे देंगे। इसी के साथ साथ में किताब का नाम जो पिछली क्लासेस हमने डिस्कस किया था, अमली तनकीद। अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है? इसका भी जवाब आप मुझे बताइएगा। चलिए तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं उदास नस्लें, ये अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है। अमली तनकीद के मुसन्निफ जो हैं कलीमुद्दीन अहमद। कौन मुसन्निफ हैं? कलीमुद्दीन अहमद, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए हम कुछ और फैक्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। जैसा आप मुझे बताइएगा साहिल और समंदर, साहिल और समंदर जो है ये किसका सफरनामा है? जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे अपनी तलाश में, अपनी तलाश में किसकी खुदनविश्त है? साहिल और समंदर ये सफरनामा है एहतशाम हुसैन का। अपनी तलाश में ये खुदनविश्त है कलीमुद्दीन अहमद की, कलीमुद्दीन अहमद की। चलिए अगला फैक्ट आप मुझे बताएंगे मुशाहिदात जिंदा। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा, मुशाहिदात जिंदा ये किसकी खुदनविश्त है? मुशाहिदात जिंदा किसकी खुदनविश्त है? इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा हसरत मोहानी। नोट कर लीजिएगा, हसरत मोहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ यहाँ पे शख्सियात के बारे में बात करेंगे, उनकी सने पैदाइश और सने वफात भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती है। जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे गालिब के बारे में बताइए, फटाफट बताएंगे गालिब के बारे में। इसी के साथ साथ मुझे बताइएगा फ़ानी के बारे में जो एग्जाम में कई बार रिपीट होती हैं। हसरत के बारे में बता दीजिएगा, आप मुझे जल्दी से बता दीजिएगा सब लोग हसरत के बारे में। मुंशी प्रेमचंद के बारे में बता दीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गालिब के बारे में नोट कर लेते हैं, 1797 में आगरा में पैदाइश है, 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। फ़ानी की पैदाइश हुई 1879 1879 में बदायूं में, 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। हसरत मोहानी 1880-81 कस्बा मोहन जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है और 1951 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 बनारस में और 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। जैसे आप मुझे बताएंगे, अगला जो फैक्ट आपसे मैं पूछने वाला हूँ, आप मुझे बताएंगे हल्क़े अरबाब ज़ौक़, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ इसका क़याम कब हुआ था? यानी इसका क़याम कब अमल में आया था और कहाँ आया था? जल्दी से सब लोग आंसर कीजिएगा। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया था? तो नोट कर लीजिएगा, 29 अप्रैल 1939 लाहौर में अमल में आया था, सैयद नसीर अहमद जामी के घर पर। ज़रूर आप याद रखेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोबारा से आपसे पूछी जा सकती हैं। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे फसाने मुब्तला। आप मुझे बताइएगा फसाने मुब्तला जो है ये किसका नॉवेल है? फसाने मुब्तला इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप मुझे जवाब बताएंगे। फसाने मुब्तला तो ये नॉवेल है डिप्टी नज़ीर अहमद का। किसका नॉवेल है? जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद का ये नॉवेल है, ज़रूर आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से जो कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने उनको रिवाइज यहाँ पे करवाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी और ज़रूर आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। तो आज के सेशन में बस इतना रहते, मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।